तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। क्या भारत की HAL और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस नेवल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले MT-30 इंजन्स अब भारत में ही बनाने जा रहे हैं? क्या इसको लेकर कोई योजना बन चुकी है? और आगे जानेंगे कि किस तरह से रशियन फोर्सेज इस समय भारत के ऊपर निर्भर हो चुकी है। दोनों ही खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। शुरुआत हम लोग यहाँ से कर लें कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक और नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 346 नामों का उल्लेख किया है। यानी 346 प्रकार के हथियार या हथियारों से संबंधित उपकरण अब हम लोग विदेशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि तेजस मार्क 1A के लिए हम लोग जो ऑयल रिफ्यूलिंग प्रॉप ब्रिटेन से इंपोर्ट किया करते थे, उसका भी नाम शामिल है। यानी भारतीय साइंटिस्ट द्वारा एयर रिफ्यूलिंग प्रॉप अब खुद के बुते तैयार कर ली है, जो कि तेजस मार्क 1A के अगले संस्करणों में आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका इन दोनों की निर्भरता हमारे तेजस विमान से लगातार हम लोग कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब अगली खबर की बात की जाए तो HAL और रोल्स रॉयस से निकल कर आ रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि रोल्स रॉयस के जो प्रेसिडेंट है पूरे भारतीय ब्लॉक के और भारत के साथ साथ साउथ एशिया के, इनका नाम है किशोर जयरमन। इन्होंने रिसेंटली तमिलनाडु के प्रौद्योगिक हब को लेकर किस तरह से विकास किया जाएगा इन फ्यूचर, इसको लेकर एक चर्चा की, जिसमें इन्होंने बताया कि रोल्स रॉयस और HAL के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी पहले से बनाई गई है और इसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये किया था कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए MT-30 इंजन को ऑफर किया जा रहा है ब्रिटेन की रोल्स रॉयस की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि हम इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और उस समय मैंने आपको बताया था कि भारत के HAL और रोल्स रॉयस के बीच में पहले से ही काफी साल पहले इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके तहत MT-30 इंजन्स भारत में बनाए जा सकते हैं, इनकी पैकेजिंग की जा सकती है, इनकी मार्केटिंग की जा सकती है। इसके अलावा भी ये ज्वाइंट वेंचर कई तरह के सिविलियन एयरक्राफ्ट से संबंधित इंजन्स, उनके पार्ट्स और इम्पोर्टेंट कलपुर्जे, या फिर डिफेंस इंजन्स के कलपुर्जे और पार्ट्स वगैरह, ये सारी कुछ चीजें भारत में निर्मित कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में अब ये लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने 4 से लेकर 5 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने की तैयारियां कर ली है, जहां पर इन्होंने क्लियर किया है कि इन फैसिलिटीज के अंदर डिफेंस और सिविलियन दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स वगैरह तैयार किए जाएंगे। और साथ ही जो इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसका भी एक पार्ट बनने जा रहा है भारत के अंदर शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट। तो अल्टीमेटली फ्रांस की साफरान हो या फिर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस हो, ये दोनों ही कंपनियां भारत के अंदर अपने कदम जमाने के लिए तैयारियां इस समय कर रहे हैं, ताकि ये बड़ी डील इन्हें ही मिले। उन्हें पता है कि अगर भारत के साथ इस तरह की डील्स होती है तो ये इन फ्यूचर उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकती है। अब अगली खबर की बात की जाए, जो कि सीधे निकल कर आ रही है रशियन आर्मी से रिलेटेड। बताया जा रहा है कि रशियन आर्मी इस समय अपने जूतों के लिए, जो कि सेफ्टी शूज होते हैं, इसके लिए पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर हो चुकी है। और उनकी जरूरत के ये जो जूते हैं, ये बिहार की एक कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं। और अब तक बताया जा रहा है कि हजारों पेयर्स आर्मी जूते उन्हें एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं और लगातार इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि इस समय कंपनी के पास 200 वर्कर्स दिन रात काम करते हैं और इन फ्यूचर इन्हें अपने प्रोडक्शन की क्षमता और बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल बिहार के हाजीपुर में इनकम्पिटेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो कि लेदर शूज बनाने को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। ये न केवल रशिया को बल्कि यूरोप के कई सारे बड़े बड़े देशों को भी लेदर शूज बहुत बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करते आई है। लेकिन जब मिलिट्री शूज इन्होंने रशियन फोर्सेस के लिए बनाए, तो वो उन्हें बहुत ही ज्यादा सूटेबल लगे। प्राइस भी काफी कम थी और रशियन फोर्सेस इस समय खासकर काफी हार्श एनवायरनमेंट में युद्ध लड़ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये शूज उनके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहे हैं। इस वजह से इनके ऑर्डर्स लगातार इस कंपनी को मिलते जा रहे हैं। और इन शूज की खासियत ये है कि ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी आपके सोल्जर्स पहन सकते हैं। ये उन्हें किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं दे सकते। काफी ज्यादा परफेक्शन के साथ ये शूज बनाए जाते हैं, जिन्हें बनाने के लिए दुनिया भर की हाईटेक एडवांस मशीन्स इन लोगों ने मंगवाई है। उसी आधार पर स्टैंडर्ड साइज के शूज बनाने के लिए ये लोग जाने जा रहे हैं। अब चूंकि तेल का इतना सारा पैसा रशिया के पास ऑलरेडी गया भी है, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है कम दामों पर, तो वो लोग भी बड़े स्केल पर इन्हें खरीद रहे हैं और लगातार नए ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। डर यहाँ पर सिर्फ इसी बात का है कि सुपर पावर यूक्रेन के सुपर पावर राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा कोई आपत्ति इसके ऊपर ना उठाई जाए। पता चला उन्होंने भारत को लताड़ दिया और ये कह दिया कि अब हमें भी एड में इन्हीं जूतों को चाहिए, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है भारत के सामने कि रशिया को दिए जाएं या फिर यूक्रेन को। अब इन दोनों ही खबरों को लेकर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।